बाबा के बारे में बताइएगा, यहाँ दरगाह के बारे में बताइए, कितनी पुरानी है, कितनी मान्यता है? देखिए, ये बाबा की दरगाह जो बनी है 1983 से। पहले आप बंजारी चौक में बैठते थे जी। और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम की भीड़ लगे रहती थी। बाबा का चमत्कार इतना था कि बाबा अगर किसी को एक लात मार देते थे तो उसकी सारी दुख परेशानियाँ दूर हो जाती थी। दूर उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती थी। इतना चमत्कार बाबा का बढ़ गया था कि दिन ब दिन बाबा की शोहरत बढ़ते जा रही थी और बाबा के दर्शन के लिए बड़े दूर दूर से लोग उस समय आते थे। फिर 1983 में बाबा का देहांत हुआ। फिर उसके बाद बाबा की समाधि यहाँ मजार शरीफ बनाई गई। यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने दिल की मुरादें पूरी होती है। यहाँ पर भी आज भी वही हाल है जो बंजारी चौक में था कि आज भी यहाँ पर लोगों की दुख परेशानियाँ दूर होती है, बीमारियाँ दूर होती, कैंसर जैसे बड़ी बीमारी यहाँ पर ठीक होती है बाबा के दरबार में। और जादू टोना अगर किसी को भूत वगैरह पकड़ लेता है वो भी यहाँ पर ठीक होता है। और बाबा के मानने वालों में अधिकतर हमारे हिंदू भाई है। सभी धर्म के लोग बाबा को बहुत मानते हैं। यहाँ अंदर भी हिंदू मुस्लिम एकता और ये सब नजर सारी चीज़ें यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर सारे लोग मिल के काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के काम करते हैं। बाबा की जो ट्रस्ट बनी हुई है उसमें पूरे हिंदू है और मुसलमान है, दोनों मिल के बाबा का सेवा करते हैं। ठीक। अपना परिचय। मैं मोहम्मद नईम रिजवी अशरफी सज्जादा नशीन। बताइए। मैं बाबा को स्वयं देखा हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ। अब मैं संतोषी नगर में रहता हूँ, मेरा नाम बंटी सोनी है। बस आप कब से यहाँ आ रहे हैं? 40 साल से आ गए। यहाँ माहौल किस तरह से रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ क्या चमत्कार के बारे में? बाबा खुद जानते, चमत्कारी है एकदम यहाँ, इसलिए तो डेली आते। यहाँ लोग कितने? भैया लोग का वातावरण लोग वगैरह भी बहुत बढ़िया है, एकदम शांतिपूर्वक रहते हैं यहाँ, कोई भेदभाव नहीं है। बताइए। प्रेमलाल निर्मलकर बोरिया कला का रहने वाला हूँ। मैं बाबा के पास स्वयं जिंदा था तो उसके सामने गया था और यहाँ मैं 20 साल से आ रहा हूँ। माहौल किस तरह रहता है? माहौल सब मैं भाई के समान समझता हूँ, सबको एक ही समझ। यहाँ पे लोग क्या? यहाँ सब अच्छे हैं, सब से मिल जुल के रहते हैं, सब भाई के समान रहते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं। यहाँ लोग कितने आते हैं? लोग तो बहुत सारे आते हैं, कितने गिनती करेंगे। बहुत अच्छा है यहाँ। हाँ बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा है, सब अच्छा है। अपना नाम बता दीजिए। प्रेमलाल निर्मलकर बोरिया कला। ठीक। ठीक, बताइए। मेरा नाम हीरामन साहू है, ग्राम धुसेरा के रहने वाले हूँ। यहाँ मैं 3 से 4 महीना हो रहा है मेरे को। कोई कोई बताया कि अच्छा है, यहाँ तबीयत ठीक होता है, तो विश्वास जम गए मेरे को, इसके कारण से मैं यहाँ आया हूँ। मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान कोई, मतलब भाईचारा सब है, कोई ये नहीं है। मतलब आपका जो दुख तकलीफ हो सब दूर हुआ? हाँ, कुछ फर्क पड़ा है यहाँ। क्या दिक्कत है? और शरीर में कुछ दर्द वगैरह, मेरा बीवी का है। मेरा पूरे परिवार के साथ? नहीं, मियाँ बीवी आते हैं हम लोग। हाँ। क्या माहौल रहता है यहाँ पे, किस तरह रहता मतलब अच्छा रहता है यहाँ का माहौल। है? अपना नाम बता दीजिए। ये रामन राम साहू, ग्राम दूसरा का रहने वाला। यहाँ के बाबा के बारे में, यहाँ कितने लोग आते हैं? यहाँ लगभग मेरे हिसाब से, मैं तो प्राय पर रोज़ यहीं से गुजरता हूँ, मेरे हिसाब से लगभग 1000 पब्लिक तो आती होगी। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सही सभी प्रकार के लोग रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। और जो भी आते हैं यहाँ बाबा की दरबार में, उनकी मन्नतें मुरादें बिल्कुल पूरी होती है। और जो भी बीमार आते हैं यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बार तो मैं ही एक मरीज को, ऐसे मरीज को लेके आया था जिन्होंने, अपने वालिद साहब ने कहा कि पहले हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैंने कहा उनको हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं पहले यहाँ ले जाएंगे। और उन्होंने हॉस्पिटल की बजाय जिद यहाँ की और मैंने उनको यहाँ अपनी गाड़ी में स्वयं लाया। लेकिन बाबा का करम ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई और स्वस्थ हो गए। मैं मोहम्मद जाबिर जी, यहीं रायपुर के निवासी हूँ और करीब करीब यहाँ 20-25 साल से आना जाना है। और सभी धर्म के लोग आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पर, कोई भेदभाव नहीं, कोई ये मुसीबत नहीं। सब आते हैं बाबा की दरबार में, सब हाजिरी देते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं।
बताइएगा आप कहाँ से हैं, क्या नाम है और यहाँ कब से आ रहे हैं, यहाँ का क्या महत्व है? मैं शेख शरफुद्दीन अशरफी, रायपुर छोटापारा मस्जिद के बाजू, इसी शहर का। करीब इनको तो पर्दा किए हुए, दुनिया से पर्दा किए हुए 47 साल 42 साल से ऊपर हो चुका है। और हमने बचपन में इनको अपनी हयाती में देखा है हज़रत को। जब उनके पास जाया करते थे कि बाबा पास हो जाएंगे क्या, पास हो जाएंगे क्या, तो एक बार हमने सिगरेट जला के दिया आपको, तो सिगरेट पीने के बाद उन्होंने हमारे सीने में बुझाया और इशारा किया जाओ। तो उनको मौका अच्छा था, सुबह का टाइम था, तो हमने थोड़ा हाथ पैर भी दबाया, सर दबाया, दबाने का मौका मिला। और उसके बाद फिर हम घर लौटे और अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। उसके बाद बचपन का ही आलम था। और वो एक डीके हॉस्पिटल में कोई नर्स थी जो मालवीय रोड में एक पेन बेचने वाले से मोहब्बत करती थी। अब वो पेन बेचने वाले के पास जब पेन लेने जाती थी तो कागज़ देता था कुछ ना कुछ लिख के देने, पेन चल रही कि नहीं। तो वो उसको चाहती थी, प्यार करती थी, लेकिन पेन वाला नहीं चाहता था कि भाई वो नर्स और मेरी औकात क्या। तो वो एक तरफा प्यार था, लेकिन उसका एक्सीडेंट में खात्मा हो गया। किसका? नर्स का। नर्स का खात्मा हुआ तो वो हावी हो गए उस पेन वाले के ऊपर, मालवीय रोड। तो वो जहाँ हज़रत बंजारी चौक में जहाँ बैठे करते थे जिस चबूतरे में, वहाँ वो हाज़िरी देने लगा। तब वो बयान जब होता था तो हम लोग वहाँ मौजूद थे। बचपन का आलम था कि वो फिर बाबा छोड़ दो बाबा, अब जा रही हूँ मैं। और उसके बाद अच्छा खासा मजमा भीड़ लगने लगी। वहाँ से हज़रत बहुत फेमस हुए और उसके बाद से फिर बलाओं का उतारना सिलसिला उनका जारी है। सभी धर्म के, जाति मज़हब के लोग बिना भेदभाव के आते हैं और बहुत अच्छी तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। लंगर चलते रहता है, खाते हैं सब मिल के। अफ्तारी होती है तो हिंदू मुस्लिम सब मिल के बैठते हैं। यहाँ बहुत अच्छा बेहतरीन खुशहाल माहौल है। और शेख शरफुद्दीन अशरफी।